हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है तुम्हारे। वेलकम बैक टू ब्रोमोर के यूट्यूब चैनल। इस पे हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक सब कुछ आने वाला है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। बेसिक अभी तो फिलहाल बेसिक ही चल रहा है। और आपने जो कुछ भी प्रीवियस मॉड्यूल में सीखा होगा, मॉड्यूल 1 2 3 4 टेक्निकल फंडामेंटल चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, आपने कुछ भी सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आ रहे होंगे वो वीडियोस से आपने सीख के जो कुछ भी करा होगा आपको लाइव मार्केट में काम आ रहे होंगे। और आप शायद ही प्रॉफिट कर रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े गधे हो। ठीक है, आपसे बड़ा नहीं है दुनिया में। और ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आज हम सीखने वाले हैं मॉड्यूल 5 जो होने वाला है हमारे रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ठीक है, वीडियो में टाइम पास नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे वीडियो पे। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 5 पे। सो हाई ट्रेडर्स, आगे हमारे मॉड्यूल नंबर 5 जो है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के टॉपिक नंबर 41, या फिर कह सकते हो जो टॉपिक हमने कंटिन्यू किया मॉड्यूल नंबर 5 के टॉपिक नंबर 1, अगर कंटिन्यू करेंगे तो टॉपिक नंबर 41। ठीक है, अभी आपको ये यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ आपको बेसिक पता है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, आपको सब पता रहेगा। फिर भी मैं एक टाइम पे बता देता हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना आपको। तो स्टॉप लॉस ये जो चीज़ होता है, ये एक होता है लिमिट लॉस, मतलब एक लिमिट अमाउंट तक ही आप लॉस झेल सकते हो, उसके आगे आप लॉस नहीं झेल सकते। जैसे कैसे बता, अभी स्टॉप लॉस होते हैं दो तरीके के। लिमिट स्टॉप लॉस एक होता है और होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट फटाफट समझा दूंगा आपको क्या होता है ये सब। ठीक है, तो एक एक होता है लिमिट स्टॉप लॉस। क्या होता है लिमिट स्टॉप लॉस? देखिए, फिक्स स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है ना, जैसे कि आपकी एंट्री 500 पे हो गई। एक सेकेंड ना, मैं अंडरलाइन मार के बताता हूँ कौन सा कलर का रखे है। जैसे कि आपकी एंट्री हो गई 500 रुपये पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, आपकी एंट्री होती है 500 पे और आपका लॉस जैसे कि 490 है, समझिए। आप 490 नहीं, यहाँ पे रखते हैं 450 तक का कुछ। ठीक है, 50 रुपीज़ का लॉस रखते हैं। आपने 450 रुपीज़ तक का ही लॉस झेल सकते हो, उसके ऊपर का या उसके आगे का लॉस आप नहीं झेल पा रहे हो, उसको बोलते हैं लिमिट लॉस। एक टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं जो लिमिट में ही रखना पड़ता है। ठीक है, और एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, जहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो किसी सपोर्ट के नीचे, या फिर कहो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर कोई कैंडल का विक होगा उसका अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, वैसे टाइप के स्टॉप लॉसेस। लेकिन मार्केट में ऐसे स्टॉप लॉसेस इतना ये नहीं होते देखा जाए तो, बट ठीक है चलो, आपको सिखा के ही चलते हैं। और एक आता है हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आपको बता देते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो स्टॉप लॉसेस होते हैं जो आपके मार्केट में प्रॉफिट होने के बाद भी आप एक टाइप के मिनिमम इतना मैं लॉस झेल सकता हूँ प्रॉफिट में, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा तो। फॉर एग्जांपल समझो, या अभी यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ मैं। यहाँ से आप, यहाँ पे आपकी बाइंग हो गई, यहाँ तक आपका 50% टारगेट हो गया और आपका टारगेट यहाँ तक का है। ठीक है, आपका 50% टारगेट हो गया, आपको डर है, ये आपका स्टॉप लॉस है, पहला वाला स्टॉप लॉस। ठीक है, आपको डर है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर दोगे, मतलब जितने पे खरीदा वही स्टॉप लॉस। तो आपको समझो मार्केट आपने रिवर्स हो भी गया तो हो के आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होगा, जिससे क्या होगा, पहले आपका 50% तो स्टॉप टारगेट हिट हो गया, 50% टारगेट आपका हिट हो गया। बाकी रिमेनिंग 50 जो है, बाकी रिमेनिंग 50 क्या हो गया, वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। मतलब आपका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, आप न्यूट्रल हो गए मार्केट में, न्यूट्रल हो गए आप मार्केट में। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग। दो टाइप के स्टॉप लॉस, तीन टाइप के स्टॉप लॉस सीख लिया हम लोग ने। एक होता है अपना टेक्निकल स्टॉप लॉस, एक होता है लिमिट स्टॉप लॉस, और एक होता है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मोस्ट ऑफ लोग इंडियन मार्केट्स में नहीं करते, क्योंकि इंडियन मार्केट्स का वॉलेटिलिटी इतना है, जिससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ईजिली हिट हो जाता है। इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडियन मार्केट में मोस्ट ऑफ लोग अवॉइड करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता है फॉरेक्स में, आपके फॉरेक्स में चलता है, फिर आपके क्रिप्टो में चलता है,
और बहुत सी जगह है जहाँ पे चलते हैं, यूएस मार्केट हो गया ये सब। इंडियन मार्केट्स में ये सब काम नहीं करते क्योंकि इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी इतनी होती है और इस तरीके के एसएल हिट होते रहते हैं ना कि बाप रे। एसएल एसएल इतना इतना हिट होता है, इतना एसएल हिट होते हैं, इतने वॉलेटिलिटी से एसएल हिट होते हैं कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस या फिर तुम्हारा 2 सेकंड में हिट हो जाएगा। जैसे कि समझो, अभी मैं समझाता हूँ। ये समझो, ये निफ्टी का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने समझो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का। 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल समझो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया जो फॉल्स ब्रेकआउट है, ऑब्वियसली फॉल्स ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लोग फॉल्स ब्रेकआउट दिया करके यहाँ पे ना लोग बाइंग का सीन बनाएंगे। बाइंग का सीन बनाएंगे जिससे क्या उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और बायर्स को बुलाने के लिए, और फिर वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा जल्दी जल्दी, मतलब एसएल हिट करके और नीचे जाता जाएगा। तो यहाँ पे तुम बताओ, तो ऐसे मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे ट्रेलिंग वाला, बताओ मेरे। वही इंडियन मार्केट में स्टॉप ट्रेलिंग इंडियन मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ज़्यादा काम तो नहीं करते, बट फिर भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस तो लगाते हुए चलो, क्योंकि क्या पता कभी काम आ जाए। तो हाँ भाई, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, आपने सीख लिया रहेगा कि स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, लिमिट स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक्निकल स्टॉप लॉस। टेक्निकल स्टॉप लॉस तो बहुत बहुत लोग लगाते हैं इंडियन मार्केट में। टेक्निकल स्टॉप लॉस बहुत काम करता है रादर देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको देखना है कैसे काम करता है तो आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में जा सकते हैं। अगर टेक्निकल स्टॉप लॉस आपको देखना है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न पर स्टॉप लॉस हो गया, या फिर एम पैटर्न पर स्टॉप लॉस हो गया, या फिफ्टा को, और कौन से चार्ट पैटर्न के बहुत सारे वो स्टॉप लॉसेस हो गए, वो सब बहुत काम करते हैं इंडियन मार्केट्स में रादर देन टेक्निकल स्टॉप लॉस ये सब। क्योंकि फिर हमारा दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उन्हें पता ही नहीं होता है क्या करना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है उन्हें यही नहीं पता। तो अभी मैं यही समझाने वाला हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माने कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। जैसे कि अभी आपने सुना रहेगा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, इसमें डे ब्रेक में क्यों आ गया, सॉरी आ गई। जैसे कि आपने बहुत से लोग से मुंह से सुना रहेगा कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले लो, या फिर 1:3 का ले लो, 1:3 का ले लो, या फिर 1:4 का ले लो। ये रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है? रिस्क रिवॉर्ड होता है, रिस्क रिवॉर्ड ये होता है जैसे कि ये देखो, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो का मतलब क्या है, एक ट्रेड जिसमें आप कितना पैसा रिस्क ले रहे हो और इसके बाद कितना प्रॉफिट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसको रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, ये देखो एग्जाम्पल के साथ भी है यहाँ पे। जैसे कि समझो कोई XYZ कंपनी है जिसका शेयर है 100 रुपीज का, ठीक है। 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है। तो आप अगर आप 100 रुपीज की शेयर शेयर 100 रुपीज पे एंट्री मारते हो तो आप रिस्क कितना लोगे। और रिस्क रिस्क और रिवॉर्ड डिपेंड होता है अपने कैपिटल पे। अपना कैपिटल कितना है, आप हमेशा हमेशा अपनी कैपिटल का सिर्फ 10%, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10% भी नहीं, 5 से लेकर 7 या फिर 8% ही लगाओ हमारे अपने कैपिटल का हमेशा। सिर्फ ट्रेडिंग ही, सिर्फ ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग का मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग का बोल रहा हूँ। सिर्फ 5 से लेकर 8% पकड़ लेते चलो, 5 से लेकर 8% ही लगाना अपना कैपिटल हमेशा। जैसे कि आपको पता है 5 ने तो 8% ही आपको अपना कैपिटल लगाना है। और अभी बताते हैं रिस्क रिवॉर्ड कैसे। जैसे कि समझो आपके पास 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपीज़ का आपने क्या किया, आपने 100 रुपये का एक शेयर लिया, और वो 100 रुपये का शेयर बनता है 200 रुपये का, और 200 का शेयर बन गया, ठीक है। मतलब समझ गया क्या कहना चाहेंगे। या फिर ठीक है, ये मान के चलते हैं ये हिसाब थोड़ा बैठ नहीं रहा है, या फिर ऐसा मान के चलते हैं आपके पास 1,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपीज़ है, आपने 200 का एक शेयर खरीदा, कोई भी एक शेयर खरीदा आपने 200 का, और वो शेयर या तो 300 रुपये चला जाएगा या तो फिर 100 रुपये हो जाएगा। जिससे क्या होगा, या तो 300 गया या तो 100 गया। 300 और 100 गया का मतलब क्या हो गया, ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया। इसमें आपने 100 रुपये गवाया और 100 रुपये कमाया, तो ये बनता है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। फिर बाद में ऐसे 1:2 का भी रहता होगा एक, मतलब आपका 1x लगाया और 2x करना है, ऐसा। मतलब मैं ये गैम्बलिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। अभी यहाँ पे एक रियल एग्जांपल है टीसीएस कंपनी का, ठीक है। हम यहाँ पे कंपनी का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे चार्ट में आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा रियल ट्रेडिंग एग्जांपल के साथ, ठीक है। ये देखिए टीसीएस का कंपनी है 3050 का, उसका सपोर्ट बना है 3470 का और रेजिस्टेंस बना है 3590 का, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझो अभी 3500 से हमारी बाइंग गई, हमारी बाइंग कितने की हुई 3500 की, ठीक है। 3500 की बाइंग हुई। अगर अगर समझो कि ये शेयर का प्राइस 3500 से 3700 चला जाता है, तो ये हो गया 2x प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस दो गुना होगा, 500 600 700, 200 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। और यही समझो अगर कि टीसीएस कंपनी का 3500 का शेयर जाता है 3400 पे, ये हमारा क्या हो गया, हमारा 100 रुपये का लॉस हो गया। जिससे क्या बनता है, हमारा 100 रुपये का लॉस, मतलब लॉस हमारा 100 रुपये का हुआ, लॉस हमारे 100 रुपये का हुआ और प्रॉफिट हमारा हुआ 200 रुपये का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड कितना बना, 100 रुपये का लॉस और 200 रुपये का प्रॉफिट, माने 1:2 ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए रहेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, एकदम डिटेल में समझ गए रहेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, बस आप कमेंट कर दीजिए, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ भी सीखा होगा आपको काम आ रहा होगा। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर अगर पूरा डिटेल चाहिए, डिटेल में वीडियो आएगा, देर से आएगा थोड़ा लेकिन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ सीखने के लिए बनाया और सब कुछ फ्री में, ठीक है। बस आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ नहीं करना है, और लोगों को शेयर कर दो, जितने लोग हो सके उतने लोगों को शेयर कर दो, जिससे क्या सब सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे तो सब बेसिक ही है, टॉप 20 कॉमन बिगिनर ट्रेडिंग मिस्टेक, ये सब तो आपको पता ही है कि आपको ट्रेड एकदम बिना सीखे नहीं करना, ट्रेडिंग प्लान बना लो, स्टॉप लॉस लगाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, और क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, रॉन्ग पोजीशन साइज नहीं लेना है, फॉलोइंग टिप्स, और टिप्स बिल्कुल भी नहीं मानना है, इंडियन मार्केट के टिप्स को बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। और इग्नोर ट्रेंड, ट्रेंड को इग्नोर करना, ठीक है, ये सब ठीक है। पेशेंस रहना आपको बहुत ज़रूरी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना कंपलसरी है। अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम्हें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, मार्केट तुमसे पैसा लेते रहेगा, तुम मार्केट से पैसे नहीं लोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस चेंज करना, बुकिंग प्रॉफिट जल्दी करना, मतलब टेक प्रॉफिट हिट होने से पहले प्रॉफिट बुक कर देना, फिर बाद में रिग्रेट करना कि मेरा और ट्रेड गया, काश मैं प्रॉफिट नहीं बुक करता। ओवर कॉन्फिडेंस, नो ट्रेडिंग जर्नल, ये सब तो ठीक है, ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे, ये सब। फिर ओवर कॉन्फिडेंस जर्नल रखना, यूजिंग हाई हाई लेवरेज, ज़्यादा लेवरेज रख के ट्रेड नहीं करना। इंडियन मार्केट में तो लेवरेज का काम होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा लेवरेज नहीं रखने का। इग्नोर न्यूज़ एंड इवेंट्स, न्यूज़ बहुत ही बड़ा स्कैम है इंडियन मार्केट में। न्यूज़ का बहुत बड़ा स्कैम होता है, पंप एंड डंप अच्छे होते हैं न्यूज़ के थ्रू। तो न्यूज़ को भी ज़रा, न्यूज़ के ऊपर भी हम बनाएंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं न्यूज़ के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा आपको, गिविंग अपर। ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब तो बेसिक्स है, आपको तो पता रहना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो हम इसका पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये सब। ट्रेडिंग प्लान्स वही आपके सेटअप पे रहना, प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान कैसे करोगे, एंट्री क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, वो सब तो आपको पता ही होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट ऊपर गया, बाय बाय सेल, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक है ये सब, तो फिलहाल के लिए बेसिक है। एक मार्केट चूज़ करो, हाँ, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटीज़। मैं तो फिलहाल के लिए फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए मैं थोड़ा मना करूँगा तुम लोग को अभी के लिए। हो सके जितना इंडियन मार्केट में टाइम दो, जिससे क्या होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी, इंडियन मार्केट में साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। इंडियन मार्केट में साइकोलॉजी अच्छा होने के बाद अब फॉरेक्स और क्रिप्टो में जा सकते हो, चाहिए तो फॉरेक्स और क्रिप्टो में जा सकते हो, फिर चाहिए तो बाद में आप शिफ्ट होना है तो अब शिफ्ट हो जाओ, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंट्री रूल्स क्या होता है, सपोर्ट पे क्या, बाइंग हो गया, रेसेलिंग हो गया, एग्जिट हो गया, टीपी हिट हो गया, वही वो सब है, बेसिक बेसिक है और कुछ नहीं है। पोजिशनाइजिंग, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये वो सब रिवीजन ही है और कुछ नहीं। डेली लॉस लिमिट आपका कितना रहना चाहिए, 2% हो गया, 1% हो गया, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है तुम्हें, क्या क्या ट्रेडिंग जर्नल रखना है, डेली का रूटीन रखना है, फोमो में ट्रेड नहीं करना, ये सब तो है, इतना गोल्डन रूल्स है ये सब।
आपको अगर ये सब चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, चैट वैट ये सब। और सबसे बड़ा काम आता है ट्रेडिंग स्कैम्स। अभी ट्रेडिंग स्कैम्स कैसे से बचे, ट्रेडिंग स्कैम के बारे में अभी मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ही सुनना। ट्रेडिंग स्कैम्स में कैसे बचे। इंडियन मार्केट में बहुत ट्रेडिंग स्कैम्स होते हैं, और सबसे बड़ा स्कैम तो सबसे बड़ा तो ट्रेडिंग इंडियन मार्केट ही स्कैम है। इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है वो सब स्कैम है, टोटल स्कैम है। मतलब स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं है, स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं है, स्टॉक मार्केट ठीक है। ट्रेडिंग स्कैम है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही स्कैम है, ट्रेडिंग बहुत बड़ा स्कैम है। ट्रेडिंग बनाया ही गया है ताकि रिटेलर्स का लॉस होते रहे, लॉस होते रहे। वो पैसा कमाए और लॉस करे, पैसा कमाए लॉस करे, और कुछ नहीं। स्टॉक बोलते हैं स्टॉक मार्केट पैसों का दरिया है, या फिर कहो पानी है। ये स्टॉक मार्केट है लेकिन ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग दलदल है, इसमें आओगे तो फंसते जाओगे। तो इसके लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर सेटअप रखो, सेटअप पे अपने सेटअप पे भरोसा रखो, और कुछ नहीं, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो, सब वही, और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग वही है। स्कैम से कैसे बचे देखिए। गारंटेड प्रॉफिट, जो भी बोलता है ना कि हम आपका गारंटी प्रॉफिट करा देंगे, वो या फिर फ़ोन करते रहते देखो आप लोग को कि हाँ ये कॉल खरीदो, ये वो, टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप, फेक स्क्रीनशॉट बहुत करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बहुत फेक स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं तुम लोग को मैनिपुलेट करने के लिए। जो इन सब पे भरोसा नहीं करना है आपको, बस एक ही चीज़ पे भरोसा करना है, अपने सेटअप पे और अपने डिसिप्लिन पे ही भरोसा रखना है, इस पे ही यकीन रखना है। अगर ये सब पे आपने ये कर मास्टरी कर लिया तो आपको कंफर्म प्रॉफिट होएगा, कुछ भी करके होएगा, वरना नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फेक ट्रेडिंग गुरु देखिए, पंप एंड डंप बहुत बड़ा स्कैम है। पंप एंड डंप कराने का भी एक ट्रिक होता है। पंप एंड डंप कराते ना जब, वो सब भी आपको पता चलेगा, हम बता देंगे आपको, वो सब दिक्कत नहीं है। अकाउंट हैंडलिंग स्कैम हो गया, फेक ट्रेडिंग गुरुज हो गए, ये सब एक्सपेंसिव वॉचेस। मैं आपको अभी बताऊंगा कि फेक ट्रेडिंग गुरुज कैसे काम करते हैं, ठीक है। अगर अगर फिलहाल के लिए तो अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, डिटेल में आपको चाहिए तो सब बाद में बता दूंगा मैं। ये लोग कुछ नहीं करते, इन लोग को एक, जैसे कि समझो ब्रोकिंग कंपनी की तरफ से इन लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप इतने इतने कस्टमर्स ले आइए हमारे लिए, हम आपको लग्जरी कार देंगे, प्राइवेट जेट को देंगे, एक्सपेंसिव वॉच देंगे और कैश देंगे। जबकि कैश उनको मिलता नहीं है, उनको सिर्फ ये सब का ये मिलता है, थोड़ी देर के लिए एक्सेस मिल जाता है। जो आपको दिखाते ना मेरे पास लैम्बो है बहुत बड़ी, ये है वो है, वो सब कुछ नहीं है, वो कंपनी की तरफ से गया हुआ रहता है या फिर वो लोग का रेंटल रहता है। इसके लिए उन पर भरोसा नहीं करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चाहिए तो आप डिमांड करो कमेंट सेक्शन में, मैं कर दूंगा सब। और बहुत कुछ है स्कैमर्स। पेड कोर्स सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम तो पेड कोर्स है। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए सब सब मिल जाएगा, बस इंटरनेट पे ढूंढो, थोड़ा मेहनत करो तो इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। अब तो एआई भी आ गया, एआई भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर लेता है, मैंने देखा है एआई का थोड़ा बहुत। तो वो भी अच्छा खासा ट्रेडिंग कर लेता है, पर इंडियन मार्केट्स में नहीं करता। एआई इंडियन मार्केट्स में काम नहीं आएगा। एआई आपको काम आएगा फॉरेक्स में और क्रिप्टो में काम आएगा एआई, बस वो यही दो जगह आपको काम आएगा एआई, बाकी एआई कहीं भी काम नहीं आएगा, इंडियन मार्केट्स में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग से कैचे बस ये देखिए, स्कैम्स के बारे में भी पूरा हमारा गाइडेंस है, सब कुछ है हमारे पास, चाहिए तो आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन ना ले। और गोल्डन रूल्स, ये रियल स्टोरी मनी, ये सब तो ठीक है, इतना कुछ ये नहीं है, समरी हो जाएगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है पोर्टफोलियो डिवीजन क्या होता है। पोर्टफोलियो को कैसा मैनेज करना, ये होता है मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो डिवीजन मतलब पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे आप लोग। अभी देखो, आप अपना अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो, ठीक है, समझो ये आपका पोर्टफोलियो है। आपका पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक है। अभी आप क्या करोगे, आप नए नए आए हो इन्वेस्टर, आपने एक स्टॉक चुना, उसमें पूरा पैसा लगा दिया, ये गलत रहता है। एक ही स्टॉक पे पूरा पैसा कभी नहीं लगाना, आप 3-4 स्टॉक लेके रखिए, और थोड़ा बहुत ईटीएफ्स लेके रखिए, और थोड़ा बहुत कुछ भी कर लीजिए, जैसे कि आपको जो सही लगे वो करें। पर एक ही स्टॉक पे कभी भी पैसा नहीं लगाना, एक ही स्टॉक पे कभी भी पैसा नहीं लगाना। जिससे क्या होगा, अगर समझो आपका एक स्टॉक डूब गया तो कोई दूसरा स्टॉक काम आ जाएगा। समझो कि आपने, एक मिनट, समझो आपने ए स्टॉक चुना है, वो प्रॉफिट दे रहा था, फिर आपने बी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, फिर आपने बी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो भी प्रॉफिट दे रहा है। आपने सी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो भी प्रॉफिट दे रहा है। आपने डी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो भी प्रॉफिट दे रहा है।
अभी समझो कल के दिन कुछ न्यूज़ आती है और ए और बी स्टॉक लॉस देने लग जाते हैं, जिससे क्या करोगे आप, ए और बी स्टॉक का लॉस तो बुक कर लोगे, पर सी और डी स्टॉक क्या करेगा, वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देगा, जिससे क्या होगा, ना आपका लॉस होगा ज़्यादा ना आपका प्रॉफिट होगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और कैपिटल बचा रहेगा। तो वही होता है। या तो आप वही बहुत कुछ कर सकते हो, या तो फिर आप ईटीएफ्स ले सकते हो, ईटीएफ लोगे, या तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, या तो सिल्वर में इन्वेस्ट करोगे, या तो फिर क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करोगे। अब इंडियन मार्केट्स में भी आप कर सकते हो ये सब, अभी तो आ गया है फिलहाल ये सब। ठीक है, वही सब है और कुछ नहीं। स्टॉक्स, इक्विटी स्टॉक, म्यूचुअल फंड ले सकते हो, एफडी कर सकते हो, कैश कर सकते हो, और बहुत से सेक्टर्स है, देखिए ये सब सेक्टर्स है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, अभी इतना तो कुछ दिक्कत, ये सब तो बेसिक है, इस बेसिक सबको पता ही रहना चाहिए। मैं इतना अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक सब पता है, क्या कैसे क्या करना है करके। कंप्लीट लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल मतलब आपको, अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लाइव नहीं आएँगे, क्योंकि हम लोग भी बाकी इन्फ्लुएंस के ऐसा नहीं है कि लाइव आए आपको ट्रेडिंग दिए, ये करो, बाय करो, सेलिंग करो, वो सब हम नहीं करेंगे। ये आपको ही करना है। आपने जो कुछ सीखा है हमारे प्रीवियस 5 वीडियोज़ में, ये वीडियो को भी इंक्लूड करके, आपने प्रीवियस 5 वीडियोज़ में जो कुछ भी सीखा हो, आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में टेस्ट करके आपको देखना है कि मेरा सेटअप कहाँ गलत हो रहा है, मेरा क्या गलत जा रहा है, मेरा एसएल क्यों हिट हो रहा है, या फिर मेरा टारगेट क्यों हिट हो रहा है। ये सब होने के बाद आपको एक जर्नल में सब एंट्री लिखना है कि आपका टारगेट क्यों हिट हुआ, क्यों आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, काय के लिए, क्या रीज़न था पीछे, इसके पीछे न्यूज़ क्या आया, रिटेलर्स की क्या थिंकिंग है, ऑपरेटर्स की क्या थिंकिंग है, बड़े मार्केट प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, सब आपको सोच के करना है। आपको एक बुक बनाना पड़ेगा, उसमें आपको करना पड़ेगा, तब जाके ही आपको फ़ायदा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, वरना मत आओ। इंडियन स्टॉक मार्केट में आके कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको सिर्फ लॉस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बेसिक सब कुछ अभी रिवीजन ही करा देंगे हम। ठीक है, वही अभी आपने सीखा रहेगा कि हमने क्या सीखा, स्टॉक मार्केट बेसिक, शेयर क्या होता है, कंपनी इशू कैसे करती है, क्या करती है, सब टेक्निकल एनालिसिस आपने सेकंड वीडियो में सीख लिया रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपने थर्ड वीडियो में सीख लिया रहेगा, फोर्थ वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, वही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये वीडियो में आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है सीख लिया। फिर चौथे वीडियो में आपने सीखा कि फंडामेंटल्स कैसे एनालाइज करना है, कंपनी स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या रीजंस हो गए जो कंपनी स्टॉक पंप होगा या फिर डंप होगा। पंप एंड डंप के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप डिमांड करें तो। ठीक है, अगर आप डिमांड करेंगे तो हम पंप एंड डंप के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए सब कुछ तो आप बस कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। हमारी टीम, या फिर कहो हमारी पूरी टीम, उसके ऊपर बैठ के रिसर्च करके हम बना देंगे, पूरा टोटल वीडियो बना देंगे, कंप्लीट गाइडेंस के साथ बनाएंगे, और इतना कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक, एक सेकेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक जो कुछ भी सीखा होगा आपको लाइव मार्केट में काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सब काम आएगा। ठीक है, और मैं ये इतना अज्यूम करके चलता हूँ कि आपका बेसिक्स इतना तो क्लियर हो गया रहेगा कि स्टॉक मार्केट आप जो देखते हो वो हकीकत में वैसा है नहीं। ठीक है, इतना तो आप अज्यूम करके चल लो, फिर आगे आपको अगर पूरा डिटेल में चाहिए वीडियो तो मैं सब कर दूंगा। हमारी टीम से मैं बात करता हूँ एक बार कि ऐसा ऐसा चाहिए डिटेल में। अगर आप कमेंट सेक्शन में करो तो ही मैं करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखना, जिससे हमारे वीडियोस आएंगे तो आपको बहुत काम आएगा। शेयर कर दीजिए लोगों को अगर जिसको भी सीखना है तो। ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड बाय।